जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्तों को आराधना तथ्य ऑफिशियल में सच्चे मन से स्वागत है। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण के हर विचार मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देते हैं। यहाँ हर बात में भक्ति की महक है, हर शब्द में राधे कृष्णा की करुणा झलकती है। अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण की बातें आपके जीवन में सच्चा रास्ता दिखाए तो इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने प्रेम से इस सेवा को आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी विनती है, कमेंट में बस एक बार दिल से लिखे जय श्री कृष्णा। आपके इन शब्दों से भक्ति का रंग इस संसार में फैलता है। तो चलिए शांत मन और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी यह पवित्र कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं वो दरअसल कहीं न कहीं हमारे आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। दुनिया आज इतनी बदल गई है कि रिश्ते अब समझौते बन चुके हैं, भावनाएं बस एक वक्त की जरूरत। लोग एक दूसरे के साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें लाभ होता है, और जब बात आत्मा या दिल से जुड़ने की आती है तो वो धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। हर कोई यहाँ अपना मतलब लेकर आया है, कोई सीख देने, कोई बदलने, कोई तोड़ने, पर जो भी आया वह कुछ न कुछ देकर ही गया। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में यूं ही नहीं आता और न ही यूं ही चला जाता। अगर उसने तुम्हें छोड़ा है तो शायद तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, अगर उसने तुम्हें तोड़ा है तो शायद तुम्हें जोड़ने की राह दिखाने के लिए। आज लोग अपने ही बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, भाई भाई से दूर हैं, दोस्त दुश्मन बन गए हैं और प्रेमी वो तो बस चैट तक सीमित रह गए हैं। हर कोई किसी को छोड़ कर जा रहा है और पीछे एक टूटता हुआ दिल, एक टूटा हुआ भरोसा और एक डूबती हुई उम्मीद छोड़ जाता है। मगर इन सब के बीच अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो वो है अनुभव। ये अनुभव ही जो तुम्हें आगे किसी भी तूफान में डगमगाने नहीं देता। लोग धोखा देते हैं पर वह धोखा तुम्हें सिखाता है कि अब किससे सावधान रहना है। लोग बुरे बनते हैं पर वही बुराई तुम्हें अच्छाई की कीमत समझाती है। दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है, सच्चाई को मूर्खता और सब्र को कमजोरी। मगर तुम्हें बस इतना याद रखना है कि श्री कृष्ण ने भी मुरली की मिठास से पहले सुदर्शन चक्र थामना सीखा था। प्रेम के पहले उन्होंने न्याय का मार्ग अपनाया। तुम भी खुद को कोसना बंद करो, जिसने छोड़ा वो अस्तर था। तुम अपनी पहचान उसके जाने से मत मिटाओ। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल उन्हीं को तुम्हारी ऊंचाई चुभेगी। जो तुम्हें आज तोड़ रहे हैं कल तुम्हारी मजबूती से डरेंगे। लोग जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं वो दरअसल तुम्हारे कर्मों का नहीं, उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है। और ये दुनिया हमेशा तुम्हें परखने की कोशिश करेगी, अपनी सुविधाओं के तराजू पर, अपने स्वार्थों के मानदंडों पे। जब तक तुम काम के हो, जब तक तुम पूजे जाओगे और जब तुम थक जाओगे या गहराई से सोचने लगोगे तब ये दुनिया तुम्हें बदल हुआ कहकर छोड़ देगी। मगर उस समय भी श्री कृष्ण को याद करना, जिन्होंने रथ खींचते हुए भी अर्जुन को गीता सुनाई थी, क्योंकि उनका काम सिर्फ साथ देना नहीं था, आत्मा को जागृत करना भी था। जो लोग आज तुम्हारे खून को खौलाने पर मजबूर करते हैं शायद वही कल तुम्हारे संयम से परीक्षा लेने वाले थे। जो तुम्हें रुला रहे हैं वही शायद तुम्हें मुस्कुराना सिखा रहे हैं। और जो चले गए हैं उनके जाने का अंत मत समझो, वो सिर्फ तुम्हारे अध्याय का एक पाठ थे, जिसे पढ़कर तुम्हें अगला पाठ और बेहतर लिखना है। जिंदगी में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, पर हर अनुभव, हर धोखा, हर दर्द वो परफेक्ट शिक्षक होता है। इस दुनिया में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, वह सीख स्थायी होती है। अब अगली बार कोई जाए तो मत रो, मुस्कुराओ और कहो शायद तू मुझे सिखाने ही आया था। जो लोग हमारे जीवन से विदा लेते हैं वे केवल हमारी यादों में नहीं, हमारी समझ में बदलाव लाते हैं। आज की दुनिया में भरोसे की उम्र बहुत छोटी हो गई है। यहाँ अपने
अपने भी अवसर देखकर बदल जाते हैं और गैर भी मीठी बातें से दिल जीत लेते हैं। यह संसार अब भावना नहीं, लाभ की भाषा बोलता है। हर व्यक्ति जो आता है वह अपने हिस्से का कोई सीख दे कर जाता है, चाहे वह एक मुस्कान में छुपा धोखा हो या एक विदाई में छुपा पाठ। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जाने वाला व्यक्ति हमारा भाग्य नहीं बल्कि हमारी यात्रा का एक मोड़ था। जो व्यक्ति हमें चोट दे कर गया वो असल में हमारी आत्मा को मजबूत बना गया। जो व्यक्ति हमारे आंसू का कारण बना उसने ही हमें सहने की शक्ति दी। आज हर ओर तकरार है, माँ बेटे में, भाई बहन में, पति पत्नी में। लोग एक दूसरे को समझने के बजाय तोड़ने लगे हैं और रिश्ते को निभाने के बजाय बदलने लगे हैं। दोस्ती अब स्क्रीनशॉट्स में है, प्यार अब स्टोरीज तक सीमित है और साथ वो तो बस जब तक सुविधा हो तब तक चलता है। लेकिन जब ये सब पीछे छूटता है तब इंसान टूटता नहीं, निखरता है, क्योंकि जो भी टूटा उसने भीतर कुछ बना डाला। समझदारी, परख और खामोशी की ताकत। लोग तुम्हें दोष देंगे मगर वो तुम्हारी अच्छाई से असहज हैं। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी रोशनी से डर गए। तुम्हें नहीं बदलना है, तुम्हें बस समझना है कि हर धोखा एक आईना होता है जो तुम्हें अपनी असल पहचान दिखाता है। ये दुनिया अब उस तरह की नहीं रही जहाँ सच्चाई की कद्र हो। अब यहाँ चालाकी को समझदारी और ईमानदारी को कमजोरी कहा जाता है। मगर श्री कृष्ण ने कभी दुनिया के स्वभाव से अपने धर्म को नहीं बदला। उन्होंने प्रेम किया, बस आवश्यकता पड़ी तो युद्ध किया। आज तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी अगली ऊंचाई की तैयारी है। जो लोग तुम्हें गिरा रहे हैं वो असल में तुम्हारी उड़ान से घबराए हुए हैं और जो तुम्हें थका रहे हैं वो नहीं जानते कि श्री कृष्ण की सीख से बने हो, जहाँ प्रेम, क्षमा और धैर्य की गहराई है। हर दिन जो तुम्हें छल रहा है वह दरअसल तुम्हें स्वयं से जोड़ रहा है। हर वह रिश्ता जो बिखरा उसने तुम्हारे भीतर एक गहरी खामोशी भर दी जो अब तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा भाग्य नहीं होता, वह तो एक केवल तुम्हारी आत्मा को आकार देने का कारण बनता है। अब जब कोई तुमसे दूर हो जाए तो पीड़ा मत पालो, अनुभव को पकड़ो। जब कोई धोखा दे तो आंसू मत बहाओ, सबक सहज लो। और जब कोई बिना कारण छोड़े तो ये समझो कि वो बस अपनी भूमिका निभाकर चला गया। कभी कभी जिंदगी से जाने वाले लोग कुछ तुम्हें खोते नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देते हैं। आत्मविश्वास, स्वावलंबन और मौन की ताकत। अगर तुम आज भी किसी के जाने से टूटा महसूस कर रहे हो तो सिर्फ एक बात याद रखना, उसका जाना तुम्हारे जीवन की समाप्ति नहीं, तुम्हारी उत्थान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि जो लोग हमारे ज़िंदगी से चले जाते हैं वो दरअसल कुछ सिखाने ही आए थे। उनके जाने से पहले ही दिल टूटा, मगर सोचो अगर वो नहीं जाते तो क्या तुम वो बन पाते जो आज हो। ये जो दर्द है ना, ये कोई सज़ा नहीं, ये तुम्हारी अगली उड़ान की तैयारी है। इस दुनिया में अब सच्चे रिश्ते कम और मतलब ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ हर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है पर उस मुस्कान के पीछे आंसुओं का कोई नहीं समझता। लोग साथ निभाने की बात करते हैं पर हालात बदलते ही उनकी बातें भी बदल जाती है। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे वही सबसे पहले मुड़ जाते हैं। पर ये मत भूलो कृष्ण ने भी जीवन भर अपने ही परीक्षा पाई थी। पर ये मत भूलो कृष्ण ने भी जीवन भर अपने से ही परीक्षा पाई थी। आज तो इंसान तुम्हें छोड़ गया, शायद वो तुम्हारे आत्मबल को जगाने के लिए आया था। जिसने तुम्हें धोखा दिया शायद उसने तुम्हें सच्चे विश्वास की कीमत दिखाई। जिसने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हारे आंसुओं की ताकत दिखाई। कभी कभी खोने से ही समझ आता है कि किस चीज़ का क्या अहमियत है। और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तब भीतर एक नया सूरज उगता है जो कहता है अब किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ।
दुनिया की चालाकी अब रिश्तों में भी घुल चुकी है। यहाँ लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और जब तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखते। मगर फिर भी हमें अच्छा ही रहना है, क्योंकि हमारा कर्म हमारा धर्म है और श्री कृष्ण ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। तुम्हें अब गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें खुद को साबित भी नहीं करना है। तुम्हें बस शांति से मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि याद रखना, जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वो कभी तुम्हारे दर्द में शामिल नहीं रहे। जो तुम्हारे दिल को नहीं समझ पाए वो तुम्हारे आंसुओं के काबिल भी नहीं थे। शायद आज तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर गया हो, पर विश्वास रखो, शायद आज तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर गया हो, पर विश्वास रखो उसने केवल अपना किरदार निभाया और अब कहानी को तुम्हें पूरा करना है। ये जो अकेलापन है ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब कोई नहीं होता साथ, तब श्री कृष्ण खुद साथ आ जाते हैं। जब सारा संसार दूर हो जाता है तब अंदर से आवाज आती है, मैं हूं ना। लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि तूफान में टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं। वो जो तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं वो नहीं जानते कि तुम अभी उठे नहीं हो, वरना जब तुम उठोगे तो उन्हें नजरें चुरानी पड़ेगी। हर बात का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ जवाब खामोशी। अगर तुमने दिल से किसी का साथ निभाया और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो वो उसकी कमी थी, तुम्हारा दोष नहीं। अब तुम हार मत मानना, न अपनों से, न दुनिया से, न खुद से, क्योंकि जो चला गया वो सिर्फ एक अध्याय था, पर पूरी किताब अब भी तुम्हारे हाथ में है। और इस बार तुम ऐसा लिखना कि लोग पढ़कर कहे, जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को सबसे ऊंचा उठाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो शायद तुम्हें सिखाने ही आया था। और सच भी यही है, हर कोई जो हमें छोड़ कर गया वो कोई भूल नहीं था, वो एक पाठ था, एक संकेत था, एक जरूरी मोड़ था हमारी यात्रा का। दुनिया में जितने भी लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे सब अपने अपने किरदार निभाकर निकलते हैं। कोई प्रेम करना सिखाता है, कोई धोखा सहना सिखाता है, कोई मौन की गहराई दिखाता है और कोई तुम्हारे आवाज़ छीनकर तुम्हें भीतर की पुकार से मिलवा देता है। हर एक जाना एक खालीपन नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार है। शुरुआत में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर जैसे जैसे दिन बीतते हैं समझ आता है कि असल में शुरुआत तो अब हुई है। क्योंकि जो खोता है वही बनता है, जो टूटा है वही मजबूत होता है और जो अकेला पड़ा है वही अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है। श्री कृष्ण खुद भी हर रिश्ते में अपनों ही श्री कृष्ण खुद भी तो हर रिश्ते में अपनों की परीक्षा से गुजरे। द्रौपदी की चुप पुकार सुनी पर कौरव सभा में कोई न बोला। कृष्ण ने शांति के लिए दौड़ लगाई लेकिन युद्ध फिर भी हुआ। इसलिए वे कहते हैं, जीवन में जो भी घट रहा है वो तुम्हें मजबूत करने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। आज लोग रिश्ते नहीं निभाते, शर्तें निभाते हैं। जैसे ही तुम उनकी उम्मीदों से अलग चलते हुए तुम्हें बदल गया कहकर छोड़ देते हैं। तुम रो, गिड़गिड़ाओ, सफाई दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस संसार में लोग सच्चाई नहीं सुविधा खोजते हैं और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उन्हें बोझ लगने लगे वे दूर चले जाते हैं। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दे तब भी तुम्हें खुद से जुड़े रहना है, क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया उसने तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी है। तुम्हें जवाब नहीं देना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा चलना ही उनका जवाब है। जो तुम्हारे रुकने से प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी मुस्कान की वो तमाचा है, उन चेहरों पर जो तुम्हें रोते देखना चाहते थे, और तुम्हारा मौन ही वो शास्त्र जो हर कटु वचन से शक्तिशाली होता है। आज जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो मत पूछो क्यों गए, पूछो क्या सिखा कर गए, क्योंकि यही फर्क है पीड़ा सहने और समझदारी बढ़ाने की। जो तुम्हारे जीवन में आया वो एक अध्यापक था। उसने भले ही शब्दों से कुछ न कहा हो, मगर उसके जाने ने तुम्हें वो सिखा दिया।
जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी, दुनिया अब शब्दों से नहीं परिणामों से समझाती है। तो बोलने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने छोड़ा था उन्हें अफसोस हो, जिन्होंने ठुकराया था उन्हें पछतावा हो, और जिन पर तुमने भरोसा किया उन्हें देर से ही सही पर यह समझ आए कि उन्होंने किस हीरो को खो दिया। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी तो लक्ष्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, उसे आत्मज्ञान कराना था, उसे भीतर से जगाना था। आज तुम्हारे जीवन में जो युद्ध चल रहा है वो भी तुम्हारे भीतर एक नया अर्जुन जगाने वाला है। तुम्हें अब और ज़्यादा सहन नहीं करना, तुम्हें बदलना है, लेकिन हालात से नहीं, अनुभव से। जो लोग आज तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे आत्मबल से डरेंगे। जो लोग आज तुम्हारी सादगी को मजाक बना रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी गंभीरता को सलाम करेंगे। और जो आज चले गए हैं, कल शायद लौटना चाहे, मगर तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि पीछे मुड़ना भी समय की बर्बादी लगेगी। ये भी श्री कृष्ण का ही सीख है। दर्द का जवाब बदले से नहीं, बदलाव से दो। और जो गया उसे जाने से खुद को छोटा मत करो, बल्कि उसकी वजह से नया तुमने जन्मा उस पे गर्व करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन से चला गया वो खालीपन नहीं, कोई इशारा था। वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया था। हर किसी के आने से एक मकसद होता है। कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, कोई भुला देता है, लेकिन अंत में हर कोई कुछ सिखा ही जाता है। आजकल लोग साथ नहीं देते, बस वादा करते हैं। हर रिश्ता वक्त के साथ ढीला पड़ जाता है। कोई तुम्हें भूल जाता है, कोई याद करते हुए भी अनदेखा करता है, लेकिन ये मत समझो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। शायद तुम्हारी चमक उनके लिए ज़्यादा हो गई थी। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, फायदे से चलती है। जहाँ तुम काम के वहाँ सम्मान के, जहाँ काम खत्म वहाँ तुम भी खत्म। आज जितनी जल्दी लोग जुड़ते हैं उससे भी तेजी से मुड़ जाते हैं। तुम्हारे लिए जो लोग सबसे खास थे, उनके लिए तुम कब आम बन गए पता भी नहीं चला। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाते हैं। लोग चाहे जैसा करे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा उसने तुम्हें खुद से मिलने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया उसने तुम्हारे आत्मसम्मान को जगाया। जिसने तुम्हें तोड़ा उसने तुम्हारे भीतर की आग की हवा दी। जिसने तुम्हें तोड़ा उसने तुम्हारे भीतर की आग को हवा दी। अब वक्त है खुद से वादा करने का। कोई भी चला जाए तुम नहीं रुकोगे, कोई भी बदल जाए तुम अपने सत्य पर अडिग रहोगे। अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। क्योंकि वो जो लोग तोड़ते हैं वो जरूरी नहीं कि बुरे हो, वो बस तुम्हारे पथ के संकेतक थे। आज तुम्हारी मुस्कान के पीछे जो तकलीफ छुपी है वो दुनिया नहीं देखती, पर आत्मा देखता है। श्री कृष्ण जानते हैं तुम्हारे अंतर मन की पीड़ा, इसलिए वे हर बार कहते हैं, जो गया वो तुमसे कुछ छीन कर नहीं, कुछ देख कर ही गया। लोगों की बातें, उनके ताने, उनकी बेरुखी, इनसे लड़ना नहीं, इनसे ऊपर उठना है। तुम्हारी मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम आज जिनके बिना अधूरा महसूस करते हो, कल उन्हीं की याद तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएगी। जो आज तुम्हें छोड़ गए, कल वो तुम्हारा नाम सुनकर पछताएंगे। जो आज तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर चुप हो जाएंगे। और जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, कल वो तुम्हारी दृढ़ता से डरेंगे। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें खुद को पहचानना है। क्योंकि दुनिया बदलती है, मगर आत्मा का अनुभव अस्थायी होता है। और जिसने आत्मा से सीखा है वो फिर कभी खोता नहीं, चाहे कोई चला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो तुम्हारे जीवन नहीं, बस अपने किरदार से विदा हुआ है। जो लोग आते हैं, वादा करते हैं, साथ निभाने की कस्में खाते हैं और फिर वैसे ही राहों में काटे आते हैं, सबसे पहले वही छूट जाते हैं जिन्हें अब हमने सबके पास माना था। आजकल साथ कम और स्वार्थ ज़्यादा है। कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश नहीं होता। सब इस बात से उलझे रहते हैं कि तुम्हारी हंसी उनके लिए खतरा क्यों बनती जा रही है। जो लोग कभी हमेशा कहा करते थे वो आज जवाब देने के काबिल भी नहीं बचे। रिश्ते अब दिल से नहीं सुविधा से चलते हैं। जो तकलीफ़ों तुमने सह ली, दुनिया को वो झूठ लगती है।
जो वादे टूटे उन्हें तुमने अपनी चुप्पी में समेट लिया, और जो बातें तुम्हें तोड़ती गई उन्हीं से तुम धीरे धीरे अंदर से बनते गए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, समझाते हैं कि जीवन में जो तुम्हें छोड़ दे उसे कोसने का कोई मतलब नहीं, वो केवल अपना काम पूरा कर चुका है। जब कोई अपनी भूमिका निभा लेता है तो उनका जाना तय होता है। जिसने तुम्हें रुलाया उसने तुम्हें सिखाया कि अब तुम्हें रोना नहीं, संभलना है। जिसने तुम्हें गिराया उसने भी दिखा दिया, उसने ये भी दिखा दिया कि अब उठना तुम्हारे ही बस में है। जो चला गया वो कुछ छीन कर नहीं गया, वो तुम्हारे भीतर कुछ नया जगा कर गया। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो कल थे। अब तुम्हारी आंखों में आंसू से ज़्यादा अनुभव है। अब तुम्हारे शब्दों में शिकायत नहीं, समझदारी है। अब तुम्हारे मौन में कमजोरी नहीं, गहराई है। लोग जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे अब वही लोग तुम्हारे सब्र से घबराने लगे हैं। जिनके लिए तुमने खुद को मिटा दिया था आज वही लोग तुम्हारे वजूद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर यही तो वो वक्त है श्री कृष्ण का संदेश सबसे ज़्यादा काम आता है। जब सब चले जाए तब भी खुद से मत डरो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अकेले ही सब सहने की ताकत दी है। ये दुनिया तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगी, लेकिन तुम्हारा परिणाम जरूर देखेगी। इसलिए अब तुम्हें सफाई देने की नहीं, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तुम बोलो या ना बोलो, मगर तुम्हारी शांति अब सबसे बड़ी आवाज़ बन चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने शायद यही नहीं सोचा कि एक दिन तुम उसी टूटे हुए दिल से दोबारा खड़े हो जाओगे, और उस वक्त तुम्हें सहारा नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा चाहिए होगा। श्री कृष्ण का जीवन भी अपने की बेरुखी से भरा था, फिर भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो तब वो तुम अपने धर्म पर टिको। आज तुम जिनके लिए आंसू बहा रहे हो कल वही तुम्हें देखकर सोचेंगे इस इंसान को मैंने कैसे खो दिया। तुम जब तक इतने बदल चुके होगे कि किसी की वापसी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम तब खुद को इतना ऊंचा उठा चुके होगे कि किसी के चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो चला गया उसके जाने से हार मत मानो, उसे एक पाठ समझो जो तुम्हें पढ़ना था ताकि तुम अगली परीक्षा में सफल हो सको। जो तोड़ गया उसे पत्थर मत समझो, वो वही चोट थी जिससे तुम्हारा असली स्वरूप बाहर आया। आज अगर अकेलापन है तो वो भी तुम्हारा निर्माण कर रहा है। आज अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन यही लोग तुम्हारी खामोशी को भी कहानी कहेंगे, और जिस दिन तुम्हारी मुस्कान सब कुछ कह जाएगी उस दिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। जब तक बस चलते रहो, बिना शिकायत, बिना रुकावट, बिना डर, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा संघर्ष जितना गहरा होगा तुम्हारा प्रकाश उतना ही तेज होगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये दुनिया तुम्हारे सच पर नहीं अपने मतलब पे चलती है। तुम कितना टूटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुमने कितनों को संभाला कोई याद नहीं रखता। लोग बस तुम्हारा चेहरा देखते हैं, तुम्हारी आत्मा की चीख नहीं सुनते। आज के दौर में रिश्ते चाय की प्याली जैसे हैं, गर्म रहते हैं जब तक तुम ज़रूरत हो, फिर ठंडे पड़ जाते हो और कोई उन्हें उठाता भी नहीं। तुम जिसे अपना मानते हो वही आज सबसे पहले सवाल उठाता है। जिन्हें तुमने रातों को जगा कर संभाला वही तुम्हें दिन में उजाले में बेगाना कह देते हैं, और तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर गलती कहाँ हुई। पर असलियत ये है कि गलती न तुम्हारी थी न तुम्हारी जज्बातों की। बस दुनिया अब इतनी खुदगर्ज हो गई है कि भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही। जहाँ मतलब निकल गया वहाँ मुंह मिट गया, जहाँ काम नहीं रहा वहाँ नाम भी मिटा दिया गया, और तुम इसी भ्रम में जीते रह गए हो। लोग तुम्हारे अपने हैं जबकि वो तो मौसम की तरह थे, आते जाते रहे और पीछे सिर्फ खामोशी छोड़ गए। अब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि इतनी नकली लोगों के बीच तुम अभी तक सच्चे कैसे रह गए। यही तो श्री कृष्ण की बात है। जब दुनिया तुम्हें झुकने पे मजबूर करे तो खड़े रहना एक युद्ध होता है, और ये युद्ध कोई साधारण नहीं लड़ता, इसे वही लड़ता है जिसके भीतर आत्मा की आग होती है। आज जो तुम्हें छोड़ कर गए वो किसी और की नहीं अपने डर की गिरफ्त में थे।
उजाला चुभता था, उन्हें तुम्हारा सब्र खलता था, उन्हें आदत भी मुखौटे बनने की, और तुम जैसे थे बिल्कुल नंगे सच की तरह। उन्हें दर्द की नहीं दिखावे की आदत थी। तुमने रिश्तों को पूजा, उन्होंने उन्हें सौदा बना दिया, और जब सौदा महंगा लगने लगा तो बिना चेतावनी के तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम सोचते हो कि तुम गलत हो, जबकि तुम्हारी अच्छाई उनकी सुविधा के खिलाफ थी। जो चले गए उन्होंने बस अपना किरदार निभाया, और शायद इसी दर्द को श्री कृष्ण प्रेम की परीक्षा कहते हैं। अब तुम्हें खुद को बदलने की नहीं, खुद की संभालने की ज़रूरत नहीं। तुम जिसे बचाने में लगे थे, अब उसी से खुद को बचाओ। तुम्हें अब सबूत नहीं देना है कि तुम सही थे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जब सबने साथ छोड़ा तब भी तुम डिगे नहीं। जिनसे तुमने उम्मीद लगाई वही सबसे पहले टूटे, और यही आज की दुनिया का यथार्थ है। यहाँ हर कोई खुद को राजा समझता है और दूसरों की भावनाओं को कीचड़। यहाँ लोग अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे विश्वास को भी कुचल देते हैं, और जब तुम चुप रहते हो तो वो तुम्हें कमज़ोर समझ लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारी खामोशी में एक तूफान पल रहा है जो एक दिन सब कुछ बहा ले जाएगा। तुम अब किसी के कहे शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों से चलो। तुम अब उस दर्द को ताकत बना लो जिसे लोगों ने मजाक समझा। जो तुम्हें खो बैठे वे तुम्हारे लायक नहीं थे, और जो तुम्हारे साथ है वो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा वजूद ही काफ़ी है। श्री कृष्ण ने भी यही तो किया था। जब अपनों ने छोड़ा तब उन्होंने खुद को और मजबूत किया। उन्होंने रोया नहीं, उन्होंने खुद को खड़ा किया। उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने खुद पे ऊपर उठाया। यही तुम्हें करना है। अब किसी को अनुपस्थिति को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें कमजोर छोड़कर आगे बढ़ गए उन्हें एक दिन एहसास होगा कि उन्होंने किसे खोया है, और उस दिन तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि उनके लौटने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तुम अब खुद से वादा करो, किसी की बेरुखी से टूटोगे नहीं, किसी की दूरी से झुकोगे नहीं, किसी की कड़वी बातों से बदलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उनकी सोच से कहीं ऊंचा है। और याद रखना, जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले जाते हैं वो असल में तुम्हारे भाग्य को लिख कर चले जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।